जय हो संतोषी माता। आइए सुनाते हैं संतोषी माता की व्रत कथा एवं पूजा विधि। इस व्रत को करने वाले कथा के पूर्व कलश को पूर्ण भरें, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरी कटोरी रखें। कथा कहते व सुनते समय हाथ में भुने चने व गुड़ रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जयकार से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ व चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा समाप्त होने पर आरती के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क के बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। माता भावना की भूखी है, कम का कोई विचार नहीं एवं जितना भी बन पड़े प्रसाद अर्पण कर श्रद्धा प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करना चाहिए। आइए सुनाते हैं व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में पारंपरिक मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़कों का गौना नहीं हुआ था। एक दिन काशी के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं ले आते? स्त्री के बिना घर कैसा सूना और बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घरवालों ने सुना तो उन्होंने बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना, अपने ससुराल चला गया। उसको आया देख ससुराल वाले भी चकरा गए। जमाता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा, आपका आना कैसे हुआ? वैश्य पुत्र कहने लगा, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने उसे समझाया कि इस दिन शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी। अपनी पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र अपनी पत्नी को एक रथ में बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर पड़ा और बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी भी गिर पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन वस्त्र आभूषण थे वह सब उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुँचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपनी पुत्र को वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे कि यह 3 दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है, जिस समय शुक्र अस्त हो कोई स्त्री अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त के समय स्त्री को विदा करके ले आया। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और सूर्य के उदय होने पर पुण्य आवे तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र को उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वह पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से वह सर्प विष से मुक्त हो गया। उसने दामाद को स्वस्थ लाभ करता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसकी ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री के साथ विदा किया। इसके पश्चाताप पत्नी पति में दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे।
इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं। व्रत के उद्यापन में अढ़ाई सेर खाजा, चने का साग, मोयनदार पूड़ी, खीर निवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलें। नारियल फोड़ें। इस दिन 7 लड़कों को भोजन कराएं। जेठ देवर घर के लड़के हों तो दूसरों को बुलाना नहीं। अगर कुटुंब में मिल जाए तो ब्राह्मण के रिश्तेदारों को या पड़ोसी के लड़के को बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई भी वस्तु ना दें तथा भोजन कराकर यथास्थिति दक्षिणा दें। जय हो संतोषी माता, सब पे कृपा बरसाए रखना। जय हो मेरी माँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें।